डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जय भीम, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं अर्जुन अंबेडकर और आज आपको मैं बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर अपने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर सह कोचिंग सेंटर में महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं हमारे प्रिय छात्र छात्राएं। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहें और आज का महापरिनिर्वाण दिवस का मैं दृश्य कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर हमारे सारे बच्चे उपस्थित हैं और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस इस तरह से हमारे सारे बच्चे मना रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि इस तरह से आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे संविधान निर्माता हैं, आज इन्हीं के हर्षोल्लास के साथ मुझे बेहद खुशी हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग 2 मिनट का मौन धारण बाबा साहब इन महान पुरुषों के स्मरण को 2 मिनट हम लोग करेंगे और उसके बाद आगे के कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं, लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। संविधान के रचैया दुनिया से जा रहे हैं। इन महान पुरुष को सत सत नमन करना चाहते हैं। लेकर के रात काली आया है 6 दिसंबर। शिक्षक आएंगे और पुष्पांजलि अर्पित करेंगे डॉक्टर बाबा साहब को और फिर हमारे प्यारे बच्चे बारी बारी से आएंगे और पुष्पांजलि अर्पित करके बैठेंगे। लेकर के रात काली आया है 6 दिसंबर। छुप छुप के रोए धरती, आंसू बहाए अंबर। कांधे पे भीम जी की अर्थी उठा रहे हैं कांधे। तो आज हमारे बीच डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर हमें 2 लाइन बोलने का मौका मिला है हमारे बच्चों के बीच। तो आप सबों को मेरा जय भीम, जय संविधान। आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस है और इनके चरण कमलों में मेरा सत सत नमन करना चाहेंगे। भारत को सोने की चिड़िया जैसे संविधान देने वाले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी
14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश मऊ नामक गांव में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी का नाम रामजी मौलाजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई थी। अपने माता पिता के 14वीं संतान के रूप में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मजात प्रतिभा संपन्न थे। जब वो मैट्रिक परीक्षा पास प्रथम स्थान से किया तो उनकी इस सफलता से पूरी समाज में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि तब के समय में एक छोटा जाति को पढ़ाई कर पाना बहुत मुश्किल था, जब समाज को छुआछूत की भावना जकड़ा हुआ था। ऐसे अनेक समस्याओं से लड़ते हुए बाबा साहब ने पढ़ाई पूरा किया और वो भारत में सर्वश्रेष्ठ डिग्री प्राप्त किया और जाके भारत का संविधान लिख दिया, जिससे छुआछूत की भावना को जड़ से मिटाया जा सके और देश के सभी महिलाओं को सम्मान से जीने और पढ़ने का अधिकार, देश के सभी नागरिकों को गुलामियों के जंजीरों से स्वतंत्र होकर शान से जीने का अधिकार दे गया। मैं कैसे भूलूं उनके एहसानों को, जिन्होंने तुम्हारे लिए संघर्ष किया है, जिन्होंने तुम्हें जीने का अधिकार दिया है, जिन्होंने तुम्हारे लिए अपना जीवन का हर सुख और अपने परिवारों को न्यौछावर कर दिया है। मेरी हर सांसों में बाबा साहब नाम तुम्हारा है, मेरी हर सांसों में बाबा साहब नाम तुम्हारा है। आज अगर मैं खुश हूँ तो ये एहसान तुम्हारा है। बाबा साहब के तथ्य हैं, मनुष्य के जीवन जीने का आधार ज्ञान है, संविधान हमारे जीने का आधार है। अपनी क्षमता और कर्म पर विश्वास करो, भाग्य में नहीं। बाबा साहब का अभाव संपूर्ण देश को खलता रहेगा। मैं कैसे भूलूं उनके एहसानों को, जिन्होंने मुझे जीने का अधिकार दिया, जिन्होंने मुझे जीने का अधिकार दिया। भीम की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। भीम की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, मेरे बाबा साहब जैसा कोई और नहीं, मेरे बाबा साहब जैसा कोई और नहीं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जय भीम, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान। तो जोरदार तालियां। परिनिर्वाण दिवस की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। अब हमारे प्रिय छात्र छात्राएं भी 2 लाइन बोलना चाहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमारे बीच प्रतिभा पड़ी भी बाबा साहब के बारे में 2 लाइन बोलना चाहेंगे। तो प्रतिभा पड़ी ये हमारे बच्चे हैं इस कोचिंग के। प्रतिभा पड़ी बाबा साहब के बारे में बताएंगे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल थे और उनके माता का नाम भीमाबाई। इनका जन्म मध्य प्रदेश मऊ गांव में हुआ था। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपनी बहाकर हंसाया हमको, कभी मत भूलना उस महापुरुषों को, जमाना कहता है बाबा साहब जी को। जोरदार तालियां होना चाहिए। तो आज का दिन है बड़ा महान, आज का दिन है बड़ा महान, बनकर सूरज चमक एक इंसान, बनकर सूरज चमक का एक इंसान, कर गए सबके भले का ऐसा काम, कर गए सबका भले का ऐसा काम, बना गए हमारे देश का संविधान। जोरदार तालियां होना चाहिए। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। हम नहीं हैं किसी के गुलाम, हम नहीं हैं किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी कहानी बाबा साहब ने लिखी। जोरदार तालियां होना चाहिए। कर गुजर गए वो भीम थे, कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले मेरे भीम थे, दुनिया को जगाने वाले मेरे भीम थे।
हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है दोस्तों, हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है दोस्तों, इतिहास बनाने वाले मेरे भीम थे। जोरदार तालियां होना चाहिए। अब हमारे बीच जय भीम, जय संविधान, जय बाबा साहब। तो हमारे बीच आएंगे निशा कुमारी और दोलन बताएंगे बाबा साहब के बारे में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। इनका माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी सकपाल था। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। हम नहीं है किसी की गुलाम, हम नहीं है किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी जिंदगी बाबा साहब ने दी। जोरदार तालियां होना चाहिए, जोरदार तालियां होना चाहिए। ये है अनामिका कुमारी, हमारे जो कोचिंग के बहुत ही होनहार बच्चे हैं और बाबा साहब के बारे में जानते हैं बढ़िया से। तो हमारे बीच हमारे बच्चे बताएंगे दो लाइन। अनामिका। अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ और इनका मृत्यु आज 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ। देश के संविधान निर्माता थे और बाबा साहब ने नारी सशक्तिकरण के लिए क्या तोहफा दिए? बाबा साहब पढ़ने का अधिकार दिए। जोरदार तालियां होना चाहिए हमारे अनामिका के लिए। गुलशन कुमार हमारे बीच हैं, तो गुलशन कुमार भी बताएंगे बाबा साहब के बारे में। चलो हाँ चलिए। गुलशन कुमार और हम बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। शिक्षा वो शेरनी की दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बाबा साहब ने सोने की चिड़िया जैसे संविधान देकर चले गए, तो आज बाबा साहब के बदौलत ही हम लोग शान की जिंदगी जी रहे हैं। आज कैसे भूले इन महान पुरुषों को। मेरे प्यारे बच्चों ने बहुत ही धूमधाम से बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस